बहरे की मार्केट रुक गई है या इस वक्त बायर्स ने हाथ खींच लिया है मार्केट से, सेलर्स ने चीज़ें जो हैं मार्केट के अंदर सस्ते दामों देना स्टार्ट कर दी हैं, या इस वक्त मार्केट की हकीकत क्या चल रही है, पिछले 5 से 6 दिन से मार्केट में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, बड़ी मेहनत से हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं आप लोगों की आगाही के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। पिछले 5 से 6 दिन से मार्केट के अंदर बायर्स जो हैं ज़रा हाथ खींच लिया मार्केट से, और मार्केट वाकई ही सुस्त रवि का शिकार हुई है। पहले जैसे तकरीबन 2.5 से 3 महीने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिन ऐसा था कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी ना हो, लेकिन ये 5 से 6 दिन जो हैं बिल्कुल मार्केट के अंदर स्लो गुजरे हैं। इसके अंदर चंद एक वजूहात हैं। सबसे पहली मेन वजह ये है कि मार्केट के अंदर हमेशा रेट जो स्पाइक कर रहे होते हैं, रेट जो इंक्रीज हो रहे होते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप जो है वो लगना होता है, या मार्केट जो है फॉर अ टाइम बीइंग स्लो होनी होती है। ये नहीं होता कि कोई चीज़ 2 करोड़ रुपए की चीज़ है, उसका रेट इंक्रीज होकर 3 करोड़ हुआ, 4 करोड़ हुआ और कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीज होता रहे, ऐसा मार्केट के अंदर हरगिज नहीं होता। विलास के अंदर, बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही थी, एक खास पीक के रेट्स के ऊपर जाकर मार्केट जो है इस वक्त रुक गई है। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जहां पर रेशो फर्ज करें मिसाल के तौर पर, पहले आज से 10 से 15 दिन पहले, महीना पहले 100% हो रही थी, तो इस वक्त रेशो जो है वो तकरीबन 40%, 35%, 30% पर रेशो जो है मार्केट की ट्रेडिंग की वो आ चुकी है। मार्केट के अंदर पहले हेड ऑफिस के अंदर ट्रांसफर की रेशो जो है वो तकरीबन 50, 45, 55 तक पहुंच गई थी आम डेज के अंदर भी। और इस वक्त जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं डेली बेसिस पर हेड ऑफिस के अंदर, उनकी रेशो जो है वो तकरीबन 17, 15, 16, 13, 14 इस ब्रैकेट के अंदर आकर स्टॉप हुई है। यानी ट्रांसफर की रेशो भी हेड ऑफिस के अंदर जो है वो स्लो हुई है। एक तो रीज़न ये होगी कि रेट्स जो है वो किसी न किसी खास मकाम के ऊपर जाकर रुकने होते हैं। ये नहीं है कि रेट्स हमेशा कंटिन्यूस इंक्रीज होते रहें, तो ये मार्केट की प्रैक्टिस नहीं होती। इससे मार्केट के अंदर जो एक जान है वो ख़त्म हो जाती है। बायर्स की परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। सेलर जो है लालच में आकर चीज़ें जो है होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यूस रेट्स जो है वो इंक्रीज होते रहें। ये एक हेल्दी साइन होता है मार्केट का कि एक खास लिमिट के ऊपर, खास मकाम के ऊपर जाकर प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हो वो जाकर रुक जाए और उसी रेट के ऊपर फिर ट्रेडिंग हो रही हो। हुआ क्या था पहले मार्केट के अंदर, जो अच्छी खासी ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही थी, उसके अंदर एंड यूजर, नो डाउट सबसे ज़्यादा एंड यूजर आ रहे थे, और एंड यूजर के साथ साथ मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स भी काफ़ी शामिल हुए थे। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी आए थे, और ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने बयाने के ऊपर मार्केट में चीज़ें उठानी थी वो भी आए थे। अच्छा, एंड यूज़र की एक ख़ास तादाद जो काफ़ी अरसे से 1 डेढ़ साल से वेट कर रही थी मार्केट के अंदर, उन्होंने जब ये लोगों के ट्रेडिंग का ट्रेंड देखा तो उन्होंने पिछले 2.5 से 3 महीने में यहाँ पर वो मार्केट का जमूद जो था उसको ख़त्म किया और अपना डिसीजन जो लेना था उसको ले लिया, यहाँ पर मूव हुए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो मार्केट से डरे हुए थे, वो भी जब इस ट्रेडिंग को उन लोगों ने देखा तो वो भी मार्केट के अंदर आकर उन्होंने जो चीज़ बाय करनी थी उन लोगों ने बाय कर ली। मार्केट के अंदर एक ख़ास लिमिट तक बाइंग होकर मार्केट जो है वो स्टॉप हो गई। अच्छा, फिर कुछ जिसे कहते हैं कि 20%, 15% मार्केट के अंदर ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या सट्टाबाज किस्म के लोग थे जिन्होंने टोकन के ऊपर या बयाने के ऊपर चीज़ें उठाई थी। कुछ लोगों ने ट्रांसफर्स लिए और कुछ लोगों ने ट्रांसफर जो है वो नहीं उठा सके, उनका बयाना या उनका टोकन जो है फॉरफिट हुआ, मतलब बयाना उनका मर गया। इस सूरत के अंदर हुआ क्या कि यकदम जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज था, हलचल थी मार्केट की, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई कि सप्लाई जो मार्केट के अंदर आ रही थी, डिमांड उसकी ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है कि सप्लाई कहीं ना कहीं रेशो जो है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो डिमांड से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, रेशो जो है सप्लाई की वो ज़्यादा हुई है। अच्छा, मार्केट के अंदर जब भी डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो तो उस वक्त रेट्स या ट्रेडिंग मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं साइन ऐसे नज़र आते हैं कि मार्केट रुक गई है या मार्केट स्लो हो गई है, नई चीज़ मार्केट के अंदर कोई सेल नहीं हो रही होती। ये चंद एक वजूहत थी जिनकी वजह से हमें ये लगा कि मार्केट रुक गई है। अच्छा, दूसरी चीज़, अहम चीज़ वो ये है कि मार्केट के अंदर हमने पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि तेज़ी जो है ये हमेशा नहीं रहती, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी
किसे कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर, रियल स्टेट के अंदर या ऑल वर्ल्ड, तेज़ी जो है हमेशा पहले चंद एक वीक्स के लिए, चंद एक मंथ्स के लिए तेज़ी आती है, फिर मार्केट स्लो होती है, फिर इसके बाद तेज़ी आती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें ये अप्स एंड डाउन्स चल रही होती हैं। आखिर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज़ की है या सेल की है, उन लोगों ने ट्रांसफ़र्स भी देने हैं, ये ट्रांसफ़र्स का गैप भी मार्केट के अंदर आना है। जिन लोगों ने बयाने के ऊपर चीज़ें उठाई हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को या तो उठाना है या आगे सेल करना है या बयाना उनका मर जाएगा। ये सारी चीज़ें मार्केट की प्रैक्टिस के अंदर चल रही होती हैं। हमेशा से सदा ये नहीं होता कि मार्केट तेज़ ही तेज़ चलती रहेगी। ये मार्केट की कुछ हकीकत थी कि 5 से 6 दिन से हमें रुकी हुई मार्केट जो है वो महसूस हो रही है। अच्छा, ये मार्केट का सिनेरियो तो आप लोगों से हमने डिस्कस कर लिया। अब इस सीन के अंदर करना क्या है कि आगे जाकर बायर्स ने क्या करना है, सेलर ने क्या करना है, तो वही पुराने अल्फाज हमेशा की तरह वीडियो के अंदर दोहराऊंगा कि अगर एज अ बायर आपने एज अ एंड यूज़र बहरिया में मूव होना है, तो अभी भी हर दफ़ा की तरह आप लोगों ने ये देखना है कि इंफ्रा का काम कैसा है, जिस सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, जिस प्रीसेंट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसी है, बेसिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पर अमेनिटीज़ कैसी हैं। फिर आपने मूव होना है। एज अ एंड यूज़र आपको सिर्फ जिसे कहते हैं कि बजट फ्रेंडली चीज़ें ही सूट करती हैं। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाए तो फिर उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है बजट को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। एज अ एंड यूज़र नफ़ा या नुकसान नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि मैंने जो रिहाइश इख्तियार करनी है वो कैसी लोकेलिटी के अंदर है, क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार सकता हूँ या नहीं गुजार सकता। एज अ एंड यूज़र ये चीज़ें देखी जाती हैं। और एज अ इन्वेस्टर अब मार्केट के अंदर जो रेट्स जहाँ पर पीक पर जाने थे वो चले गए। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 4 साल 5 साल के लिए, ये फिर आपके ऊपर मुनहसिर है कि आप मार्केट के अंदर चीज़ें जो है बाय करके रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मशवरा रहेगा, जितना आपने मार्केट में खेलना था खेल लिया, अब शॉर्ट टर्म खेलने का टाइम नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप आएंगे किसी भी एजेंट के कहने पर, किसी भी एजेंसी के कहने पर, टेम्पटेशन में आकर, सोशल मीडिया की वीडियोज़ देखकर कि प्रॉपर्टी बाय कर लें और 15 से 20 दिन में हम प्रॉपर्टी को घुमा लेंगे या महीने 1.5 महीने बाद बेचकर प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मार्केट बाकी बची है। सिर्फ एज अ एंड यूज़र और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर बिल्ड प्रॉपर्टी या प्लॉट्स के अंदर जहाँ पर आप स्टडी अच्छी तरह कर लें तो बाइंग कर लें। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो, या कम अज़ कम एज अ एंड यूज़र आप आज की डेट में सस्ती चीज़ खरीद लें। क्योंकि चंद एक चीज़ें, कंस्ट्रक्शन कास्ट की इन्फ्लेशन रेट जो आ रहा होता है, कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर जो इन्फ्लेशन आ रही होती है वो मैटर कर रही होती है कि आने वाले दिनों के अंदर कंस्ट्रक्शन कास्ट इंक्रीज़ होगी, तो जाहिर सी बात है बिल्ड प्रॉपर्टी जो है वो भी दोबारा इंक्रीज़ होगी। फिर इसके अलावा जैसे जैसे यहाँ पर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो भी जो है प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज़ होंगी प्रॉपर्टीज़ की। लेकिन ऐसे इंक्रीज़ नहीं होंगी जैसे अब हुई हैं, 40 से 50 लाख रुपए का इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला है। बाकी अभी जो मार्केट के अंदर जूस बाकी है वो नज़दीक के प्रेसेंट्स के अंदर प्लॉट्स का ऑप्शन अच्छा रहेगा आने वाले दिनों के अंदर, कि उनके अंदर रेट्स अभी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि मार्केट को पहले स्टडी करें, आप लोगों ने क्या चीज़ परचेज़ करनी है, किस चीज़ के लिए परचेज़ करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज़ करनी है या आपने जस्ट रेंटल इनकम के लिए परचेज़ करनी है। ये स्टडी करके चीज़ें फिर मार्केट के अंदर चीज़ें खरीदें। अब वो नहीं है कि मार्केट में कोई भी चीज़ आपने परचेज़ कर ली और 20 से 25 दिन में बेचकर आप प्रॉफिट कमाकर निकल जाएंगे। बाकी हमारा काम बैक टाउन कराची के अंदर पढ़ाकर प्रॉपर्टी बेचना है। आप किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, अपने विला की रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारी प्रोफेशनल टीम के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।